अल्फा वीडियो वाली सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा मोबाइल फोन अनबॉक्स करने वाला हूं जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी लॉन्च हो रहा है और 13 तारीख को ये ऑफिशियली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी और एक्साइटिंग चीज है वो ये है कि आजकल डॉलर रेट बढ़ रहा है। आजकल हम किसी भी मोबाइल फोन को हाथ लगाते हैं ना तो उसके पुराने वर्जन से 20,000 30,000 रुपया रेट जो है वो ऊपर गया होता है। लेकिन उसी दौरान में ये मोबाइल फोन जो है ये ना सिर्फ अपनी ही कैटेगरी के अंदर खेल रहा है, यानी कि इसकी जो पुरानी जनरेशन थी ये उसके करीब करीब ही लॉन्च हुआ है। इस मोबाइल फोन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन दी गई है वो इस प्राइस कैटेगरी में पहले भी कभी हमने नहीं सुनी थी। तो डॉलर बढ़ने के बावजूद भी इसके अंदर जो स्पेक्स है वो बहुत ज्यादा कमाल आ रही हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप स्पेक्स की बात करते हैं तो इस टाइम ये मोबाइल फोन जब ये लॉन्च हो जाएगा तो पाकिस्तानी मार्केट का अपनी कैटेगरी का बेस्ट स्मार्टफोन बन जाएगा। लाइक कोई भी दूसरा मोबाइल फोन साइड पे भी नहीं लगता इस मोबाइल फोन के। और जो फोन हम आज अनबॉक्स करने वाले हैं ये इन्फिनिक्स की तरफ से आता है। ये इन्फिनिक्स की नोट 12 सीरीज में है और इसका नाम है नोट 12 VIP। इस मोबाइल फोन को मैं बहुत अर्ली स्टेजेस के ऊपर भी टेस्ट आउट कर चुका हूं, लेकिन ये इसका ऑब्वियसली फाइनल रिटेल वर्जन है तो इसको हम देखने वाले हैं। पर्सनली एक चीज जिससे मुझे इख्तलाफ है इस मोबाइल फोन पे वो इसका VIP का नाम है। लाइक इसको टर्बो एक्सट्रीम या कुछ इस तरह का नाम होना चाहिए था। VIP सुन के आपको ऐसे लगता है कि भाई बैक जो है ना वो पता नहीं सेरेमिक की बना दी गई होगी या कुछ ऐसी चीज होगी और स्पेक्स मजेदार नहीं होंगे। जबकि असल गेम ये है कि ये VIP भी इन्फिनिक्स के यूजर्स के लिए ही है जो कि एक्स्ट्रा पावर चाहते हैं, जो कि ज्यादा स्पेसिफिकेशंस चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि इस मोबाइल फोन का जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो 55,999 रखा गया है और 13 जून को ये मोबाइल फोन दराज और एक्सपार्क के ऊपर अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ आएगा जिसपे आपको 2500 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर आपने ये फोन ऑर्डर करना है आपने 13 जून को ही ऑर्डर करना है। दैट इज द बेस्ट टाइम क्योंकि इस पे अर्ली बर्ड ऑफर लगी होगी। और उस प्राइस कैटेगरी में ये 8GB रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। बॉक्स जो है वो इन्फिनिक्स के जो हमने पहले नोट 12 सीरीज के बॉक्स देखे हैं उसी डिजाइन में बनाया गया है। साइड पर नोट 12 VIP लिखा गया है। बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो भाई यहां पर हो जाती है चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब सबसे पहली चीज जो कि मेंशन की गई है वो ऑब्वियसली इसके अंदर मौजूद इसकी रैम और स्टोरेज ऑप्शन है जो कि 8GB और 256GB है। ये मोबाइल फोन एक्सटेंडेड रैम की ऑप्शन के साथ आता है तो यहां पर आपको अप टू 5GB तक की जो एक्सटेंडेड रैम है वो भी मिल जाएगी। पर्सनली उसको मैं इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता तो आई वुड से कि मैं 8GB कहूंगा, लेकिन इसकी जो ब्रांडिंग है वो 13GB के हिसाब से की गई है। प्रोसेसर इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है MediaTek Helio G96 जो कि इस टाइम इस कैटेगरी में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट्स है। काफी पुराना हो गया है लेकिन आजकल चिपसेट शॉर्टेज की वजह से इस कैटेगरी में ये बेस्ट चिपसेट है। लाइक इस कैटेगरी में कुछ कंपनीज Snapdragon 680 ऑफर कर रही हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके अलावा भाई ये 4G फोन है। यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है और 6.67 इंचेस का फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो भी कैटेगरी डिफाइनिंग डिस्प्ले है। इससे बेहतर क्वालिटी का डिस्प्ले आपको इस कैटेगरी में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये मोबाइल फोन 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन पे है और उसका स्क्रीन साइज भी 6.7 इंचेस के करीब है। तो एक काफी बड़े साइज का जो डिस्प्ले है वो लगाया गया है और वो भी एक एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है। Android 12 यहां पर अवेलेबल है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है और बैक साइड के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें अगेन एक बहुत बड़ी गेम खेली गई है। और यहां पर 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है जिसके साथ आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का इनका अपना कोई कैमरा है जिसको जनरली मैं कंसीडर नहीं करता। आई एम अज्यूमिंग कि ये पोर्ट्रेट लेंस होगा, लेकिन 2 एक्चुअल कैमरास और एक सेंसर है लगाया गया। इसके अलावा बाकी सेंसर्स जो G सेंसर है, ग्रेविटी सेंसर है वो मेंशन किए गए हैं। गेमिंग में भी हम देख लेंगे कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। बॉक्स को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बाय द वे मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन का जो मेन हाईलाइटेड फीचर है ना वो मैंने अभी तक मेंशन ही नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग इस मोबाइल फोन के बारे में थोड़ी सी भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप लोग उस फीचर को ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि इस मोबाइल फोन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। ये मोबाइल फोन दुनिया का सबसे पतला मोबाइल फोन है जिसके अंदर आपको 120 वॉट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि YouTube के ऊपर काफी लोग हैं जो कि इसके कंपैरिजंस बना रहे हैं और क्योंकि ये मोबाइल फोन 50-60 हजार की रेंज का फोन है और बाकी सारे फोन्स जो कि 120 वॉट के साथ आते हैं वो लाख रुपए से ऊपर के फोन हैं, तो अक्सर औकात इस मोबाइल फोन का कंपैरिजन भी उन फोन्स के साथ बनाया जा रहा है। और कुछ केसेस में ये मोबाइल फोन अगर हार जाता है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है जितनी दूसरे फोन्स की है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड
कि ये मोबाइल फोन आधे से भी कम प्राइस टैग में वो फीचर्स दे रहा है, तो उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये दुनिया का सबसे पतला हैंडसेट है जिसके अंदर आपको 120 वॉट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 0 to 100 17 मिनट्स के ऊपर इस मोबाइल फोन को कर देती है। बाकी सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। बॉक्स के अंदर बाकी सामान जो है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप जब बॉक्स को ओपन करते हैं तो ओके, थोड़ा सा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी चेंज रखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है टेक द लीड, और यहाँ पर अगेन वीआईपी को मेंशन किया गया है। इसके अलावा भाई क्या है बॉक्स के अंदर? ओके, बॉक्स के अंदर आपको एक स्टिकर का पैनल देखने को मिल जाता है। अब आई पर्सनली बिलीव कि ये जो मोबाइल फोन है ना, ये उन फोन्स में से है जो कि अभी कुछ टाइम के लिए लॉन्च होगा और उसके बाद इसका स्टॉक नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इन्फिनिक्स ने सिर्फ नाम बनाने के लिए फोन लॉन्च किया है, वरना जिस प्राइस कैटेगरी में जो स्पेक्स ये दे रहा है सेंस नहीं बनाते। ये बहुत अच्छे स्पेक्स हैं। आपको यहाँ पर स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक सिम इजेक्शन पिन है वो देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको एक सिलिकॉन केस देखने को मिल रहा है जो कि मोर और लेस नॉर्मल क्वालिटी का सिलिकॉन केस है। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है कि फाइनली अब इन्फिनिक्स जो है अपने केसेस पे डिजाइन बाय इन्फिनिक्स लिखती है, वरना जनरली ये किसी थर्ड पार्टी से बनवा रहे होते थे। इसके अलावा भाई यहाँ पर आपको आपका ओके, तो आपको जो स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल रहा है इस फोन के साथ, एक ऑलरेडी अप्लाइड मिलता है जो कि स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, और एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर भी जो है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये पाकिस्तानी वर्जन में आएगा या नहीं, क्योंकि ये एक अर्ली सैंपल है, तो टेम्पर्ड ग्लास पे मुझे 100% श्योरिटी नहीं है। इसके अलावा आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि काफी मोटी केबल है, ऑब्वियसली बिकॉज इसके साथ जो आने वाला चार्जर है वो भी काफी मोटा चार्जर है, और ये 120 वॉट के ऊपर आपके मोबाइल फोन को चार्ज करेगा। आप देख सकते हैं काफी बड़ा चार्जर है और बड़े से भी ज्यादा काफी डेंस है। लाइक इसका अच्छा वाला वेट है यार, आपको फील होता है कि आपने कोई महंगी अच्छी चीज पकड़ी हुई है। यहाँ पर 120 वॉट हाइपर चार्ज को मेंशन किया गया है, इसको भी हम टेस्ट कर लेंगे। और भाई दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। इसके ऊपर से जो प्लास्टिक है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। ओके भाई, फोन को सेटअप करने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आउटलुक को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इसके बैक साइड पर आपको ये वीआईपी का जो लोगो है ये देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है वो काफी बड़े साइज का सेंसर है, ऑब्वियसली बिकॉज 108 मेगापिक्सल है। और उसके अलावा एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और पोर्ट्रेट लेंस जो है वो दिया गया है। काफी बड़ा एरिया है जो कि मोबाइल फोन का ऑक्यूपाई करता है इसका कैमरा सेटअप। इसके अलावा बैक जो है वो मुझे काफी हद तक प्लास्टिक की फील जो है वो दे रही है, और इवन जो बॉडी है वो भी प्लास्टिक के साथ आती है। फ्रंट साइड के ऊपर आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, और साइड पर आपको आपकी सिम की जो स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे चले गए ना तो अक्सर औकात चीजें मिस हो जाती हैं, तो हम सिम की जो सिचुएशन है उसको भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर जो सिम कार्ड की स्लॉट दी गई है ये एक प्रॉपर सिम कार्ड स्लॉट है, तो यहाँ पर ऑल दो आपको 256 जीबी की स्टोरेज मिल रही है, लेकिन इसके अंदर फिर भी आपको मेमोरी कार्ड की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। नीचे वाली साइड पर आपको 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी की पोर्ट लगाई गई है, और उसके अलावा आपकी जो स्पीकर ग्रिल है वो मौजूद है। ये मोबाइल फोन DTS सराउंड साउंड को भी सपोर्ट करता है, तो उसको भी हम चेक कर लेंगे कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी रहने वाली है। मैं इस मोबाइल फोन को सेटअप करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि फोन कैसा है। ओके भाई, तो फोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है, और सबसे पहली चीज जो कि इस मोबाइल फोन के बारे में आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि इस मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है वो काफी बड़े साइज का लगाया गया है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो कि स्टार्ट में आपको हल्का सा हार्ट ब्रेक देगी, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, वो ये है कि भाई इसके ऊपर जो प्रोटेक्टर लगाया गया है ना, स्क्रीन प्रोटेक्टर, उसके अंदर हल्की सी नॉच है। तो जो बंदा इस मोबाइल फोन को पहली बार ओपन करता है ना, उसको लगता है मोबाइल फोन नॉच वाली स्क्रीन के साथ आ रहा है, लेकिन असल गेम ये है कि मोबाइल फोन के अंदर पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, और यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो भी टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल रहा है, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री बिल्ट मिलता है उसके ऊपर एटलीस्ट आपको नॉइज देखने को मिल जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन देन अगेन ये 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि एक बहुत सॉलिड चीज है। ब्राइटनेस की अगर आप बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। ये चीज मैं जरूर कहूंगा कि इंडोर्स के अंदर तो ये ब्राइटनेस आपको बहुत ज्यादा मजेदार लगेगी, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के अंदर अगर ब्राइटनेस थोड़ी और ज्यादा होती तो बेहतर हो सकता था। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इंटरनल्स की, तो यहाँ पर मीडियाटेक का Helio G96 का प्रोसेसर लगाया गया है, और उसके साथ लगाई गई है 8 GB रैम। Antutu के ऊपर इसका जो स्कोर है अगर वो हम देख ले तो तकरीबन 3 लाख के करीब का जो स्कोर है ये Antutu के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। और इसके अलावा अगर आप बाकी चीजों के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 8 GB रैम जो मैंने बताया है वही देखने को मिल रही है। और उसके अलावा जैसे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, तो वो ऐसा ही है, यहाँ पर जायरोस्कोपिक सेंसर भी दिया गया है। तो अगर आप गेमिंग खेल रहे हैं गेम्स के अंदर, इसके अंदर जायरोस्कोपिक सेंसर वाली जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। और शूटिंग गेम्स के अंदर अगर आप फ्री फायर खेल रहे हैं या दूसरी कोई गेम खेल रहे हैं तो वहां पर आपको जनरली
जो सेटिंग्स हैं वो बहुत अच्छी देखने को मिल जाती हैं। PUBG के अंदर ये स्मूथ और बैलेंस पे अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देता है, और अगर आप इसको HD पे ले जाते हैं तो आपको हाई फ्रेम रेट यानी कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन मिल जाती है, और जायरोस्कोपिक सेंसर की भी ऑप्शन अवेलेबल है। फ्री फायर की अगर आप बात करते हैं तो फ्री फायर के अंदर यहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशंस हैं या जो ओवरऑल FPS है वो दोनों ही हाई देखने को मिलते हैं, और आपको जो सेटिंग है वो भी मैक्सिमम देखने को मिल रही होती है। तो भाई उस साइड पर आपको फ्री फायर में अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर हाई रेजोल्यूशन और हाई फ्रेम रेट दोनों की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो फ्री फायर के ऊपर आपको किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम है इस मोबाइल फोन के अंदर नहीं आने वाला। और अगर आप डे टू डे यूजेज की बात करते हैं तो उसके अंदर भी इस मोबाइल फोन में हमें किसी किस्म का कोई जिटर फील नहीं हुआ, कोई मसला नहीं आया। एक चीज जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड 12 दिया गया है, जिसकी वजह से आपको प्राइवेसी की बहुत ज्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। इवन जब आप फेस आईडी का यूज करते हुए अपने मोबाइल फोन को अनलॉक करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर भी आपको कॉर्नर के ऊपर ही नोटिफिकेशन दे देता है कि भाई आपका जो मोबाइल फोन है वो फेस आईडी के थ्रू अनलॉक हुआ है, और साइड पर कैमरा की नोटिफिकेशन आ जाती है, जिससे आपको पता लग जाता है कि किसी एप्लीकेशन ने कैमरा का यूज किया था, ताकि अगर कोई एप्लीकेशन छुपके से आपका कैमरा चलाए तो आपको पता लग जाए। कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो यार ये मोबाइल फोन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले अनबॉक्स किया है, तो दिस कुड नॉट बी माय फुल रिव्यू, लेकिन फिर भी मैं आपको कैमरा की जो बेसिक चीजें हैं वो बता देता हूं। सबसे पहले फ्रंट कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 16 मेगापिक्सल का लगाया गया है, और फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है उससे हम काफी हद तक सेटिस्फाइड है। फ्रंट कैमरा के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि हमें पसंद ना आई हो, या जिसके अंदर मैं कह सकूं कि इस कैटेगरी में आई एक्सपेक्टेड बेटर। ओवरऑल जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी ठीक तरह से काम करता है, ह्यूमन स्किन टोन्स भी अच्छे आ जाते हैं, और ये हल्का सा ब्यूटी फिल्टर भी लगा देता है। तो फ्रंट कैमरा से मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हूं। बैक साइड पे ऑन दी अदर हैंड आपको दो मेन फोकल लेंस मिलती है। एक 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और जिसके अंदर डिटेल और कलर की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। ये चीज जरूर है कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में 108 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करते हैं तो उस पॉइंट पर ये हीट का वार्निंग साइन जो है वो दे देता है, और वो चीज इस मोबाइल फोन के अंदर हमने भी फेस की है। पिक्चर्स ऑन दी अदर हैंड आपको कोई भी प्रॉब्लम प्रोवाइड नहीं करती। और अगर आप इमेज क्वालिटी की बात करते हैं तो भाई 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है ना वो अपना आप बताता है, और इस तस्वीर को आप बहुत ज्यादा जूम इन कर सकते हैं। लाइक एक नॉर्मल पिक्चर की निस्बत ये कई गुना ज्यादा जूम इन हो जाती है, और फिर भी जो इसकी डिटेल है वो मौजूद रहती है, जो कि एक बड़ी मजेदार बात है। ये चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मौजूद है उसके अंदर जो कलर्स हैं वो एंटायरली डिफरेंट है मेन कैमरा के निस्बत। तो उस केस में आपको दोनों कैमरास के जो कलर्स हैं उनमें काफी फर्क आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसी पिक्चर की बात कर लेते हैं, ये सेम लाइट में ली गई पिक्चर है, तो यहाँ पर जो ह्यूमन स्किन टोन है वो एक्चुअल इंसानी स्किन जैसी लग रही है, बहुत वाइब्रेंट है। ऑन दी अदर हैंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में जरा डल डल सी जो लुक है वो आई हुई है। ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, वो 108 मेगापिक्सल का है, तो क्वालिटी का फर्क होगा, लेकिन कलर का जो फर्क है ना वो भी थोड़ा बहुत आपको जो है वो फेस करने में आ जाता है। अब मैंने इस मोबाइल फोन की थोड़ी ऊपर नीचे चीजें बता दी हैं, तो उन चीजों को भी डिस्कस करना चाहूंगा जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करके गई हैं। और वो ये है भाई कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन दोनों कैमरा और दोनों फोकल लेंस पे देखने को मिल जाती है। तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल यूज कर रहे हो या नॉर्मल कैमरा यूज कर रहे हो, स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है। उसके अलावा आपको जो बोके का इफेक्ट है वो भी मेन कैमरा में देखने को मिल जाता है, तो आप बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं कि जो मैं कलर का डिफरेंस बोल रहा हूँ वो तस्वीरों के अंदर है। जैसे ही आप वीडियो मोड के ऊपर शिफ्ट होते हैं तो मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑल दो वहां पर प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लगने की वजह से अगर आप डायरेक्ट सूरज के नीचे इसको ले जाते हैं ना तो ये हीट का साइन देता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे टेंस हो रहे हैं। भाई आप किसी भी फोन को ज्यादा देर सूरज में लेके जाओगे ना तो वो हीट का साइन देगा अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये चीज जो है ये हमारे इस खित्ते के मौसम के हिसाब से है। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। नीचे वाली साइड पर स्पीकर है और ऊपर वाली साइड पर भी एक स्पीकर लगाया गया है। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो अभी भी आपको ऊपर वाला जो स्पीकर है वो नीचे वाले की निस्बत थोड़ा कम पावरफुल मिलता है, लेकिन अब वो जो एक श्रिल किस्म की आवाज थी वो स्पीकर में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये स्पीकर ओवरऑल बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो मोबाइल फोन के अंदर क्योंकि स्पीकर अल्टरनेट साइड के ऊपर मौजूद है तो एक टाइम पे कोई ना कोई एक स्पीकर हमेशा ओपन रहता है ताकि आपको गेमिंग के दौरान प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर लगी हुई बैटरी और उसकी चार्जिंग स्पीड। इस मोबाइल फोन के अंदर 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि बजाते खुद भी एक बड़े साइज की बैटरी बन जाती है, और उसके साथ दिया गया है ये 120 वॉट का चार्जर। अब ये जो 120 वॉट का चार्जर है ये इस प्राइस कैटेगरी के अंदर आने वाला सबसे पावरफुल चार्जर है, और इसके बारे में मैं आपको यहां से बता सकता हूं कि इवन इन्फिनिक्स को ये बात पता है कि ये चार्जर बहुत ज्यादा पावरफुल है। यही वजह है कि जब आप ये मोबाइल फोन खरीदेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है
वो इन्फिनिक्स आपको बंद करके देता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी मैक्सिमम पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और नॉर्मल मोड के अंदर ये मोबाइल फोन 0 to 126 मिनट्स के अंदर हो जाता है, जो कि इनसेन है, क्योंकि हमें घंटों की आदत पड़ी हुई है इस प्राइस कैटेगरी के अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपके लिए वो भी कम है, आप चाहते हैं कि इससे भी तेज स्पीड आए, तो पावर मैराथन की एक ऑप्शन दी गई है, जिसमें बैटरी का मोड है फ्यूरियस मोड, जिसको आप चलाएंगे। अब ये जो फोन है ये इस चीज का ख्याल नहीं करेगा कि मोबाइल गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम स्पीड में आपको चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। पर्सनली आई वुड से कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है और आपने कहीं जाना नहीं है, तो आप ये फ्यूरियस मोड ऑफ रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप एयर कंडीशनिंग के बगैर इस चार्जर को यूज कर रहे हैं, तो फ्यूरियस मोड का ज्यादा फायदा होने भी नहीं वाला, क्योंकि वैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। तो काफी केसेस में आपको ओवरऑल जो बैटरी की स्पीड है वो थोड़ी कम ही मिलेगी। लेकिन फिर भी ये जो इस प्राइस कैटेगरी में कोई भी दूसरा फोन आता है, उससे डबल स्पीड पे बड़े आराम से चार्ज कर देगा आप लोगों को, तो आपको उस साइड से कोई खास किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। अब अगर आप इस मोबाइल फोन को परचेज करना चाहते हैं, तो 13 जून को ये मोबाइल फोन दराज और एक्सपार्ट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है 2500 रुपए का। इसके अलावा मैं ये बात क्लियर कर दूं कि होपफुली जब तक ये वीडियो पोस्ट होगी तब तक अगर वो लाइव हो चुकी है ऑफर्स, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, या जब भी वो ऑफर्स आएंगी मैं डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूंगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस फोन से वाकई इंप्रेस्ड हैं जितना मैं हूं भाई, तो मुझे जरा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस प्राइस में जो जो चीजें डाल दी है ना इनने, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, स्पेशली इस टाइम पर जहां पर बेसिक सीरीज 70-80 हज़ार को टच कर रही है। तो मुझे उस बारे में आप लोग बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।